बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास आज हम जो है सिस्टम बस की डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, जिनमें है डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डाटा बस क्या करती है? अ टाइप ऑफ सिस्टम बस विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डाटा बस। सिस्टम बस की वो टाइप जो सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डाटा ट्रांसफ़र करती है वो कहलाती है डाटा बस। इट कनेक्ट दी सीपीयू, ये सीपीयू को, मेमोरी यूनिट को एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस को जो है मदरबोर्ड पे कनेक्ट करती है। हमने ओवरऑल भी पढ़ा था कि जो सिस्टम बसेस होती हैं वो इंटरनल बसेस होती हैं और सीपीयू, मेमोरी यूनिट और दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं। तो डाटा बस जो है हमारी बेसिकली इन कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। डाटा बस कंसिस्ट ऑफ 8, 16, 32 और 64 पैरेलल लाइंस। इनमें से डाटा बस जो है इन लाइंस पर डाटा बस जो है इन लाइंस पर मुश्तमिल हो सकती है। मीन 8, 16, 32 या 64 लाइंस पर मुश्तमिल हो सकती है। और हर लाइन जो है आपको पता है एक बिट लेकर जाएगी एक वक्त में। मीन 8 लाइंस हैं तो वो 8 बिट्स लेकर जाएगी। उनमें से 8 लाइंस में से जो 1 लाइन है वो 1 बिट लेके जाएगी और 8 लाइंस 8 बिट्स लेके जाएंगी। डाटा बस ऑफ 64 लाइंस है तो वो 64 बिट ट्रांसफ़र कर सकती है ऑफ डाटा एट अ टाइम। द नंबर ऑफ लाइंस इन डाटा बस अफेक्ट द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये भी आप लोगों को बताया था कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतनी ही स्पीड जो है हाई होगी, उतनी ही स्पीड उसकी इफ़ेक्ट करेगी। डाटा बस जो है बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि डाटा भेजा भी जा सकता है, डाटा रिसीव भी किया जा सकता है। 2 डायरेक्शन हो जिसकी। इट मीन्स दैट डाटा कैन बी सेंट एंड रिसीव थ्रू दिस इलेक्ट्रिकल पाथ। मीन इस बस के थ्रू डाटा सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सीपीयू कैन राइट एंड रीड डाटा टू एंड फ्रॉम द मेन मेमोरी थ्रू डाटा बस। सीपीयू जो है मेन मेमोरी से डाटा रीड भी कर सकता है और उस पर डाटा राइट भी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस बस। अ टाइप ऑफ सिस्टम बस विच इज़ यूज टू कैरी एड्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ और मेमोरी लोकेशन ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एड्रेस बस। मीन वो बस जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स या मेमोरी लोकेशन की एड्रेस इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए यूज़ होगी वो आपकी कहलाएगी एड्रेस बस। अब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें से हर कंपोनेंट को एक यूनिक आईडी असाइन किया जाता है। दिस आईडी इज़ कॉल्ड एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। उस आईडी को कहते हैं उस कंपोनेंट का एड्रेस। व्हेन अ कंप्यूटर कंपोनेंट, जब भी कोई कंप्यूटर कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो क्या करता है, उसका एड्रेस यूज़ करता है। इट इज़ यूजेज एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ दैट डेस्टिनेशन कंपोनेंट। मीन वो एड्रेस बस यूज़ करेगा, एड्रेस बस को यूज़ करेगा उस कंपोनेंट का एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए कि मैं उस फलां कंपोनेंट से जो है इंटरकनेक्ट होना चाहता हूँ या कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, वो एड्रेस बस को एड्रेस बताएगा। फ़र्ज़ करें सीपीयू वांट्स टू रीड डाटा फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ मेमोरी। सीपीयू मेमोरी की किसी ख़ास लोकेशन से जो है डाटा रीड करना चाह रहा है। इट प्लेसेस द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन। ये जो है उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्लेस कर देगा एड्रेस बस पर। और एड्रेस जो है एड्रेस बस फिर क्या करेगी, कैरी टू दी मेमोरी। वो एड्रेस जो है मेमोरी की तरफ लेकर जाया जाएगा। डाटा फ्रॉम द रिक्वेस्टेड मेमोरी लोकेशन इज़ फैच। डाटा जो है उस लोकेशन से लाया जाएगा एंड प्लेस ऑन दी डाटा बस, और डाटा बस पर प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, आई समझ? क्या चीज़ थी मेन कि सीपीयू रीड करना चाह रहा था मेमोरी की किसी ख़ास लोकेशन से डाटा को। ठीक है, उसने
जिस लोकेशन से वो रीड करना चाह रहा था उसने वो एड्रेस जो है एड्रेस बस को दे दिया। ठीक, एड्रेस बस जो है लेकर गई, एड्रेस बस वो एड्रेस मेमोरी की तरफ लेके गई, उस एड्रेस को मेमोरी एड्रेस के साथ मैच किया, उस एड्रेस के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ था वो लेकर आए, वो मतलब कि निकाला गया और फिर उससे जो है डाटा बस पर रख दिया गया, क्योंकि डाटा बस का काम है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। एड्रेस बस वहाँ लेकर पहुँची, उससे एड्रेस मैच किया और फिर क्या हुआ कि वहाँ से डाटा को फ़िल्टर किया गया और फिर उस डाटा को डाटा बस पर रख दिया गया और बाद में सीपीयू ने वहाँ से डाटा बस से वो वाला डाटा रीड कर लिया। एड्रेस बस जो है हमारी यूनिडायरेक्शनल है। इट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, इंफॉर्मेशन ने एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होना है। सीपीयू जो है सिर्फ एड्रेस सेंड कर सकता है और रिसीव नहीं कर सकता कोई भी इंफॉर्मेशन एड्रेस बस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल बस, अ टाइप ऑफ सिस्टम बस थ्रू विच सीपीयू सेंड कंट्रोल सिग्नल टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंट्रोल बस। बस की सिस्टम बस की वो टाइप जिसके थ्रू सीपीयू ने कंट्रोल सिग्नल सेंड करने हैं डिफरेंट कंप्यूटर के डिफरेंट यूनिट्स को, मीन आईओ यूनिट्स को या मेमोरी यूनिट को, कोई भी यूनिट है किसी को भी कंट्रोल सिग्नल सेंड करने हैं तो वो कंट्रोल बस के थ्रू सेंड करेगा। कंट्रोल सिग्नल क्या होता है? कंट्रोल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होता है टाइमिंग इंफॉर्मेशन पर एंड द कमांड सिग्नल पर। अब टाइमिंग इंफॉर्मेशन क्या करती हैं? टाइमिंग इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइज द टाइम फॉर विच अ डिवाइस और यूनिट कैन यूज डाटा बस एंड एड्रेस बस। टाइमिंग इंफॉर्मेशन में ये उतना टाइम स्पेसिफाई किया जाएगा, टाइम बताया जाएगा जिस टाइम के लिए कोई भी डिवाइस जो है डाटा बस को या एड्रेस बस को यूज़ कर सकता है। और कमांड सिग्नल जो है स्पेसिफाई करेगा द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड, कि किस तरह का ऑपरेशन जो है परफॉर्म होगा। ठीक है, दिस सीपीयू यानी कि उसका कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल करेगा फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट जो कंप्यूटर के यूनिट्स हैं उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगा कंट्रोल बस के थ्रू। और दीज यूनिट्स, इन यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? मे इंक्लूड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा। ठीक है, याद करने के लिए आप इतना ही कर लें, बाकी एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। सपोज सीपीयू वांट्स टू रीड डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, सीपीयू ने जो है मेन मेमोरी से डाटा को रीड करना था। इट विल यूज द कंट्रोल बस, ये कंट्रोल बस यूज़ करेगी टू सेंड द मेमोरी रीड, के मेमोरी को एक क्या दें कमांड सिग्नल देने के लिए कि मेमोरी से कुछ ना कुछ डाटा रीड करना है। तो कंट्रोल बस को इसने यूज़ किया मेमोरी रीड कमांड मेमोरी को देने के लिए। द कंट्रोल बस इज़ आल्सो यूज टू ट्रांसमिट अदर कंट्रोल सिग्नल, इसके अलावा कंट्रोल बस जो है दूसरे कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए भी यूज़ होती है, लाइक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। जब सीपीयू सेंड अ कमांड टू द मेन मेमोरी फॉर राइटिंग डाटा, जब सीपीयू ने एक कमांड सेंड की मेन मेमोरी को डाटा राइट करने के लिए, तो मेमोरी सेंड बैक एन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू सीपीयू आफ्टर राइटिंग द डाटा सक्सेसफुली। अच्छा, अब जो है सीपीयू मेमोरी से डाटा रीड भी कर सकता है, मेमोरी से डाटा राइट भी कर सकता है। तो जब उसने रीड करना है, मतलब कि वहाँ से उठाना है तो वो रीड करना है, मेमोरी के अंदर पहले से डाटा कोई स्टोर है, जब वहाँ से उसने डाटा को लेना है तो वो रीड करना कहलाता है। जब सीपीयू ने कोई प्रोसेस करने के बाद दोबारा मेमोरी पे आके राइट की स्टोर किया तो उसे राइट करना कहते हैं। ठीक है, जब राइट हो जाए तो वो कहता है वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी भेज सकता है।